अब बात करते हैं ब्लॉग सेटअप कैसे करना है। इसके लिए आपको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पहला डोमेन और दूसरी होस्टिंग। डोमेन आपके ब्लॉग का जो एड्रेस होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं, जिसे ओपन करके लोग आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जैसे आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी तरह आपके ब्लॉग का भी एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम्स है। और दूसरी चीज़ है होस्टिंग। जैसे आप अपने मोबाइल में फोटो वीडियोस स्टोर करते हो मेमोरी कार्ड में, उसी तरह आप अपने ब्लॉग पर जो भी पोस्ट करोगे, आर्टिकल लिखोगे, इमेज अपलोड करोगे, वो सारी एक जगह स्टोर होती हैं। उसे हम होस्ट या सर्वर कहते हैं। एक परफेक्ट डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। डिटेल में मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, उसको आप पढ़ लेना। नीचे लिंक दे दूंगा मैं, bettercreator.com/select-domain-name। जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका जो डोमेन नेम है वो छोटा होना चाहिए। अगर आप बड़ा नाम रखोगे तो लोग याद नहीं रख पाएंगे और उसको टाइप नहीं करेंगे। दूसरा, मेमोरेबल होना चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स नाम ना यूज करो, सिंपल सा यूज करो जिससे लोग उसको याद कर सके। जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये एकदम सिंपल से नाम है। तीसरा, डोमेन के साथ अपना नंबर, हाइफन या कोई सिंबल मत लगाओ। जैसे एग्जांपल के लिए आप cooking-tips-india लिखोगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा कि कहाँ कहाँ पे हाइफन लगाना है, तो लोग गलत डोमेन नेम टाइप कर देंगे अगर कुछ सर्च करना होगा आपके ब्लॉग के ऊपर, उनको कुछ पढ़ना होगा तो। इसीलिए सिंपल वर्ड्स वाले यूज करो, बिना कोई नंबर या हाइफन सिंबल वगैरह का यूज किए। दूसरा, ऐसे नाम को कोई सीरियस नहीं लेता है तो आपका ब्रांड नेम भी नहीं बनेगा मार्केट में। अब और फाइनल, जो आपका ब्लॉग होगा, ब्लॉग का टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड नाम आप चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लॉग टेक्नोलॉजी के टिप्स अपडेट करता है तो आप cookingtips.com नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि फिर आपका टॉपिक और डोमेन नेम मैच नहीं खाएगा, लोगों को कंफ्यूजन होगा। नाम से कुकिंग लग रहा है और अंदर आप टेक्नोलॉजी के टिप्स दे रहे हो। नीचे मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ जिससे आप डोमेन नेम सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। मैं आपको इसका एक लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ करके। ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप इस पे जाओगे और यहाँ पे सर्च फॉर डोमेन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड लिखना है जो आपका टॉपिक होगा ब्लॉग का, उससे रिलेटेड। जैसे अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर बना रहे हो, एंड्रॉयड हेल्प वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड हेल्प और सर्च कर लेता हूँ। तो ये मुझे सारे डोमेन जो भी अवेलेबल हैं या उससे मिलते जुलते उनकी लिस्ट बता देगा। जैसे आप देख रहे हो androidhelp.com, ये अनअवेलेबल है, इसको आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसको किसी ने बाय कर रखा है। तो हम बाकी देख लेते हैं जो अवेलेबल है खरीदने के लिए। हमें क्या करना है, अदर डोमेन नेम्स में नहीं चेक करना है, हमें जाना है अल्टरनेटिव डोमेन नेम्स में। यहाँ पे आपको दिखा देगा .com से रिलेटेड डोमेन्स जो भी अवेलेबल है, जैसे liveandroidhelp.com, androidmanage.com, android help apps, online android help। तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट मेरे को ये लग रहा है androidmanage.com। तो ये इस तरह से आप अपना डोमेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि .com डोमेन ले या .in ले या फिर कोई और ले। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि .com या .in में से ही कोई सेलेक्ट करो आप। और पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि .com डोमेन ही लो, क्योंकि लोगों को यही याद रहता है। वैसे रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता .in और .com में, पर अगर आप किसी को बताओगे कि मेरा कुकिंग टिप्स बाय दीपक है, तो नॉर्मली लोग सर्च करेंगे तो .com लगा के चेक करेंगे, कोई .in या .org या .me वगैरह चेक नहीं करता है। इसलिए .com डोमेन को प्रेफरेंस दो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवेलेबल नहीं है .com तो .in आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग आपको लेनी कहाँ से है। इंडिया में हज़ारों कंपनियां हैं जो सेल करती हैं डोमेन और होस्टिंग। मैं आपको वो बताता हूँ जिसे मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, जिसका सर्विस और रेपुटेशन अच्छा है और कस्टमर सपोर्ट भी जबरदस्त है। मैं सारे ट्यूटोरियल इसी में बनाऊंगा, कोई डाउट पूछोगे तो इसी के ऊपर बताऊंगा। तो अगर आप इसी से लेते हो तो आपको भी समझने में आसानी होगी। नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ मैं, आप वहां से डिस्काउंट रेट में खरीद सकते हो। इसको मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ बेस्ट डिस्काउंट के साथ, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। पर एक डिस्क्लोजर कर दूं पहले ही, अगर आप इस लिंक से बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मुझे भी थोड़ा कमीशन मिलेगा। बट आप अगर मेरा लिंक यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली उनकी साइट से खरीद सकते हो। बट फिर आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनका अफिलिएट हूं। मुझे अपने ब्लॉग रीडर्स के लिए बेस्ट डील वाली लिंक मिल जाती है। डोमेन और होस्टिंग अब बाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अब जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप साथ साथ करते जाओ, नहीं तो फिर भूल जाओगे और फिर से देखोगे वीडियो, टाइम वेस्ट होगा। एक बार का काम है, इसे निपटा लो, ना कोई डाउट आएगा ना कोई इशू।
थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना, जैसे जैसे बताऊं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। नीचे आप लिंक चेक कर लो, bettercreator.com/host, इसको एंटर करता हूं मैं, वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आपको अभी दिख रहा है 50% डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम। जब भी आप चेक करोगे कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा इसको। तो सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रैब दिस ऑफर, और यहाँ पे आपको इंडिया में हमारी और यूएस का सर्वर दिखा रहा है, क्योंकि हमारी वेबसाइट इंडिया में होने वाली है। हम इंडिया के फ्लैग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम स्टार्टर वाला ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो तो इतना ट्रैफिक आपको इनिशियली नहीं मिलने वाला है, और आप पहली बार सीख रहे हो, कम से कम रुपए आप लगाओ तो वही सही रहेगा सीखने के टाइम में। फिर जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज करेगा आप इसको अपडेट कर सकते हो स्टार्टर से हैचलिंग, बेबी और बिजनेस में। फिलहाल मैं 1 साल वाला ले लेता हूँ स्टार्टर पैक, ये सस्ता पड़ेगा, और बाय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से डोमेन है या आप खरीदना चाहते हो। तो मेरे पास अभी डोमेन है नहीं, मैं यहीं से खरीदूंगा डोमेन भी और होस्टिंग भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल दूंगा नो। अभी मुझे बोल रहा है अपना डोमेन का नाम यहाँ पे टाइप करो, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो मैंने सोच रखा है पहले से, और जैसे आपने सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है, वहां पे यहाँ पे आप वो टाइप करोगे और आगे बढ़ेंगे हम। तो मैंने सोचा है joinpesa.com, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ joinpesa.com, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और बाकी ये सब चीजें हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो, नहीं तो फालतू में आपके खर्चा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। joinpesa.com अवेलेबल है, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेन हमारा दिखा रहा है joinpesa.com। ये जो प्रोटेक्ट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सेलेक्ट मत करना, नहीं तो 399 एक्स्ट्रा रुपए लेगा, इसको आप हटा दो यहाँ से। अब हम कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हो जैसे कूपन डिस्काउंट मिल गया मुझे इतना सारा रुपया, उसी तरह आपको भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, 500 के करीब हर बार मिल ही जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं इस पे क्रिएट एन न्यू अकाउंट करूंगा। अपना नाम सारा यहाँ पे ऐड कर दो, ये पूरा डिटेल आप फिल कर दोगे, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, और नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है 2 बार। पासवर्ड के लिए आपको स्पेशल चीजें याद रखनी है कि 9 से 16 के बीच में होना चाहिए, एक अपर केस लेटर और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना लो, जो भी आपको बनाना है। मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपना, और इसको सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, पेयू मनी से, सीसीए वेन्यू से, पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ये सारे वैलेट है, उनसे कर सकते हो। हम डेबिट कार्ड से करेंगे, तो मैं सीसीए वेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्री टू न्यू कस्टमर एग्रीमेंट, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपका जो भी ऑप्शन है पेमेंट का आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से दे रहे हो तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड से दोगे तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से दोगे तो नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वैलेट जो आपके हैं, इसमें वोडाफोन और मोबाइल दिखा रहा है, मैं यूपीआई से करूंगा। और आप वैसे अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, बस डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लो जो भी आपका है, जिस बैंक का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालो, कार्ड नंबर जो है वो डालो, एक्सपायरी डेट जो आपके कार्ड पे होता है वो डालो, और सीवीवी डाल के मेक पेमेंट करोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा एक, उसको आप यहाँ पे डालोगे तो हो जाएगा। मैं यूपीआई से सेलेक्ट करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे ये सबसे इजी लगता है, और अपना यूपीआई का एड्रेस देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको पे कर दूंगा। जैसे मैं भीम पे पे करूंगा तो यहाँ पे भी वो कंफर्म हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, थैंक यू, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। अब जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी उसके ऊपर आपको आगे की डिटेल, आपका लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह भेज देंगे ये लोग। तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है, अपना ईमेल आईडी खोल लो, और तब तक मैं अपने माई अकाउंट में जाता हूँ। तो जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा, आप अपने माई अकाउंट पे क्लिक करके आओगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड सा दिखेगा। ये सब बंद कर दो। मैनेज ऑर्डर्स में जाना है आपको, और लिस्ट सर्च ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी डोमेन है, डोमेन नेम और ये होस्टिंग, ये दिखाएगा कब से कब तक वैलिड है। अक्टूबर 10, 2019, 1 साल तक ये वैलिडिटी रहेगी दोनों की, क्योंकि हमने 1 साल सेलेक्ट किया है। डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी है कि जो आपका ये दिख रहा होगा सिंगल डोमेन लिनक्स होस्टिंग, इसमें जो नेम सर्वर की जो डिटेल है इसको आप ओपन कर लो,
और यहाँ पे जो भी आपका दिख रहा होगा उसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको जाके पेस्ट करना है आपको ये जो आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन वाला नेम सर्वर है इसमें। ध्यान रहे ये दोनों मैच होने चाहिए, ये वाला नेम सर्वर और आपका जो होस्टिंग वाला नेम सर्वर है ये दोनों मैच होने चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट चलेगी, नहीं तो एरर दिखाने लगेगा। पहले से जो आपका डिफ़ॉल्ट होगा उसको आपको डिलीट कर देना है, 4 दिख रहे होंगे उन सबको डिलीट करके जो होस्टिंग वाला है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और उसके बाद अपडेट नेम सर्वर पे आपको क्लिक कर देना है। तो आगे की चीज़ मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। बस एक बार का काम है, आपने देखा बहुत ही आसान था, स्टेप बाय स्टेप जैसे ये बन गया वैसे ही आगे का भी काम है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कंटेंट लिखना।